दिवाली महोत्सव का क्या है अंकिता भंडारी केस कनेक्शन, या मतलब कोर्ट की कार्रवाई से क्या जुड़ा हुआ है कनेक्शन, ये भी दिखाएंगे हम आपको। अंकिता भंडारी केस में क्या ताजा अपडेट आया है निकल कर, वो भी बताएंगे। तो चलिए फिर केबी न्यूज खबर आपकी में फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अंकिता भंडारी केस में कल तारीख थी और ऐसा माना जा रहा था कि कल जो आरोपी हैं उनको अपने बयान दर्ज कराने का मौका मिलेगा, लेकिन कल आरोपियों ने यानी आरोपियों की ओर से वकील ने इसमें समय मांग लिया है। तो समय मांगने का आप कहेंगे कि क्यों समय मांग लिया। दरअसल ऐसा था कि इस केस में जो पिछली तारीख थी उसमें हमने भी आपको बताया था कि 6 दिसंबर को जो आरोपियों के वकील जिरह कर रहे हैं राजेंद्र सिंह खोलिया जांच अधिकारी के साथ, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन 3 महीनों से चल रहे सवाल जवाबों को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला किया कि अब आरोपियों की ओर से वकील हैं जो वो जिरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा इसमें समय हो गया और 6 तारीख को आरोपियों को मौका मिलेगा अपनी सफाई में कुछ कहने का। लेकिन चूंकि संभवतः जो इसमें 3 आरोपी हैं पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, या उनके वकील या उनके परिवार वालों को लगा होगा कि ये बहुत जल्दी है, तो फिलहाल उन्होंने अगली तारीख मांगी कोर्ट से और कोर्ट ने अगली तारीख डिसाइड कर दी है 9 दिसंबर। यानी 9 दिसंबर को अंकिता भंडारी केस में चल रहा कोर्ट का केस लगभग आखिरी चरण में होगा। तीनों ही आरोपियों को अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना होगा वो 9 दिसंबर को कोर्ट में कह देंगे और हम आपको जरूर बताएंगे 10 दिसंबर तक कि कोर्ट में क्या हुआ। इसमें एक अपडेट ये आया है कि अंकिता भंडारी के पिता वीरेन भंडारी ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है कि विधायक यमकेश्वर की रेणु बिष्ट के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साक्ष्यों को मिटाया है। और जैसा हमने पिछले वीडियो में कहा था कि अंकिता भंडारी केस में रेणु बिष्ट को पुलिस की चार्जशीट में आरोपी नहीं बनाया गया है, उनको सिर्फ गवाह बनाया गया था। लेकिन मामला क्या है थोड़ा आपको बताते हैं, थोड़ा अब आप केस को देख रहे हैं। तो दरअसल पुलिस की जो चार्जशीट है उसमें यमकेश्वर की विधायक को गवाह बनाया था, बतौर गवाह उनको पेश होना था, हालांकि उनकी गवाही हुई नहीं। लेकिन अब मुश्किलें इसलिए विधायक की बढ़ जाएंगी कि यहाँ पे जो जेसीबी चालक थे, यानी कि जिन्होंने इस वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ा जेसीबी से, तो जेसीबी चालक को भी इसमें एक गवाह के तौर पर, आरोपी के तौर पर बुलाया गया था। अब जेसीबी चालक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई भी जेसीबी चालक इस तरह के मर्डर केस से जुड़े हुए रिजॉर्ट को कैसे तोड़ सकता है अपने आप। तो जेसीबी चालक की संभवतः मजबूरी थी, उन्होंने जो हुआ वही बता दिया। तो जेसीबी चालक ने कोर्ट में कह दिया कि उनको विधायक और एसडीएम ने कहा था इस रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए, यानी कि जो वहाँ पर एसडीएम थे उन्होंने पहले दीवार तोड़वाई थी, उसके बाद जेसीबी चालक जो था वो चला गया था शिवपुरी के पास ऋषिकेश में, और शिवपुरी में फिर उनके लिए कॉल आया तो उसके बाद उसने रिजॉर्ट को तोड़ा। और उसने फिर अपने गले में देखा कि ये मुश्किल वाला काम है, तो उन्होंने फिर वास्तविक जो जानकारी थी कोर्ट को दे दी। जेसीबी चालक ने कोर्ट में कह दिया कि उन्होंने विधायक के कहने पर ही रिजॉर्ट को तोड़ा है। अब चूंकि गवाही हो चुकी है कोर्ट में, तो इसीलिए वीरेन भंडारी जो अंकिता के पिता हैं उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है कल कि भाई जेसीबी चालक ने जब कोर्ट में बयान दे दिया है तो फिर उनके ऊपर साक्ष्य मिटाने का केस चलना चाहिए। और जहां तक हमें जानकारी है, क्योंकि पुलिस की चार्जशीट में तो रेणु बिष्ट को आरोपी बनाया नहीं गया है, सही बात यह है, तो हो सकता है कि यहाँ से ये एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि जो कोर्ट में केस चल रहा है वो एसआईटी की चार्जशीट पे चल रहा है। चूंकि चार्जशीट में तो वो आरोपी नहीं है, इसलिए संभवतः इस पे संभावना कम है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन तो हो सकता है फिर आगे कोर्ट में जाके अंकिता भंडारी के माता पिता या उनकी पैरवी कर रहे केस की आशुतोष नेगी इस मुद्दे को हाईकोर्ट तक ले जा सकते हैं। ये अपडेट है। कोटद्वार कोर्ट के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की, और कोटद्वार में सिद्धबली महोत्सव की धूमधाम है। और सिद्धबली महोत्सव में हजारों लोगों का हुजूम, कल झांकियां देखने के लिए पूरा सिद्धबली मंदिर से लेके कोटद्वार की लालबत्ती चौक तक, देवी मंदिर तक उमड़ पड़ा। और इसी में एक झांकी भी निकाली गई, और ये झांकी जो थी अंकिता भंडारी को इंसाफ को लेकर निकाली गई। कितने लोगों ने इस झांकी को देखा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन सिद्धबली महोत्सव में भी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की गूंज जारी रही। कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया, तो इस प्रदर्शन करने वाले जो लोग थे इसमें बहुत सारी महिलाएं थी जो पतंजलि योगपीठ से जुड़ी हुई हैं ज़्यादातर। कोटद्वार की कांग्रेस की नेत्री रंजना रावत, देवभूमि फाउंडेशन के शिवानंद लखेड़ा, मूल निवास भू कानून समन्वय समिति से जुड़े हुए रमेश भंडारी और प्रांजल नौटियाल ने इस की अगुवाई की जो कोर्ट के बाहर प्रदर्शन हुआ। तो चलिए आपको दिखाते हैं सिद्धबली महोत्सव में क्या रहा, कैसी थी झांकी, और कोटद्वार कोर्ट के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इसमें मूल निवास भू कानून से जुड़े हुए लोगों ने भी अपनी हाजिरी दिखाई। तो चलिए फिर केबी न्यूज खबर आपकी में अंकिता भंडारी केस को लेकर जो अपडेट था हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अगली तारीख है 9 दिसंबर,
और मान के चलिए आपकी धीरे धीरे जो केस है आगे बढ़ रहा है, तो फिर इसमें इंसाफ मिलने की जो तारीखें हैं वो बहुत जल्द आ जाएंगी। और जैसा हम बार बार आपको कह रहे हैं, हो सकता है जनवरी में अंकिता भंडारी केस में कोटद्वार न्यायालय से फैसला आ जाए। इस केस से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं। आगे देखिए आप कोर्ट के बाहर किस तरह महिलाओं ने प्रदर्शन किया, और अंकिता भंडारी को लेकर सिद्धबली महोत्सव में भी एक झांकी निकाली गई। आज शाम को फिर हम आपको दिखाएंगे सिद्धबली महोत्सव में प्रीतम वर्तमान का कार्यक्रम। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। देखते रहिए केवी न्यूज। खबर आपकी आगे देखिए, कोर्ट के बाहर हुआ प्रदर्शन और सिद्धबली महोत्सव में निकाली गई एक झांकी दिखाते हैं आपको। कोटद्वार में अंकिता भंडारी केस में न्याय को लेकर महिलाएं सड़कों पर हैं और कोर्ट के बाहर अब ये शायद धरना प्रदर्शन देना चाहती हैं। तो देखिए आप, कोटद्वार कोर्ट में जो अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे एकत्र हुई हैं और अब ये कोर्ट के बाहर, कोर्ट का जो न्यायालय परिसर है उसके बाहर संभवतः, और ये तो कोटद्वार में आजकल सिद्धबली महोत्सव चल रहा है। 3 दिवसीय वार्षिक अनुष्ठान कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर में होता है। हजारों लोगों की भीड़ इसमें जुटती है और कोटद्वार में ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। और इसी कार्यक्रम में तरह तरह की झांकियाँ निकाली गई और इन झांकियों पर लोगों को खूब आनंद आया। लेकिन इसमें एक झांकी निकाली गई थी जिसमें अंकिता भंडारी को इंसाफ की मांग उठाई गई और ये झांकी बनाने में जो कोटद्वार के कुछ लोग अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए हैं, जिनमें बबलू नेगी हों, शिवानंद खेड़ा हों और प्रांजल नोडियाल, जो मूल निवास भू कानून दिल्ली से जुड़े हुए रमेश भंडारी, उन्होंने मिलकर इस महोत्सव में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए एक झांकी का निर्माण किया। और इसमें दिखाया गया कि अंकिता भंडारी किस तरह से उसकी मौत हुई और किस तरह वो इंसाफ मांग रही है। तो कुल मिला के सिद्धबली महोत्सव का यही कनेक्शन है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने को लेकर सिद्धबली धाम में भी मतलब इस तरह की पूजा अर्चना तो नहीं कहेंगे आप इसे, पर मतलब एक निवेदन किया गया कि अंकिता भंडारी को भी इंसाफ मिले। तो देखते रहिए केवी न्यूज़। खबर आपकी, खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकार की खबर उत्तराखंड की, उत्तराखंडियत की। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।